Hello and welcome once again to my English classes. Today I will be finishing up the lesson Lost Spring by Anis Chan. Students, till now we have studied about the boy named Mukesh who belonged to a family of bangle makers in Firozabad. He dreams of breaking away from tradition and becoming a motor mechanic. The author, Anis Jung, she is a social worker who sympathizes with the slum dwellers and honestly depicts their pitiable lives. She finds two distinct worlds in Firozabad. The one is the exploited family, caught in the vicious circle of poverty and the stigma of caste in which they were born. The other is a world of those who exploit the family of bangle makers. These people have made such a burden that a child cannot put down. Now, see further, page number 20. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare. अब इन लाइंस में अनीस जंग कहती हैं कि इससे पहले वो बच्चा कुछ सोच पाए, कुछ समझ पाए, वो बिल्कुल सेम उसी पाथ पे चलने लगता है जिस पे कभी उसके पापा चले थे। मीन्स वो कुछ भी लीक से हटके नहीं सोच पाता है, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर अपनी फैमिली का साथ में उनकी फैमिली को जो एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पुलिसमैन हैं, लॉ कीपर्स हैं, उनका इतना प्रेशर होता है कि वो बच्चा ना चाहते हुए भी अपनी सब कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेता है। मीन्स वो भी सेम पाथ पे चलने लगता है बैंगल मेकिंग के। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डियर। इफ़ वो बच्चा ये भी सोचे ना कि मुझे ये काम नहीं, मुझे कोई दूसरे काम में इंटरेस्ट है, तो ये सोचना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। And daring is not part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. तो उनके यहाँ पे कोई भी बंदा बैंगल मेकिंग के अलावा किसी दूसरे काम करने की सोच भी नहीं सकता है, सोचने तक की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन जब अनीस जंग को मुकेश ये कहता है दैट ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, उन्हें सुन के बहुत खुशी होती है। अनीस जंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि एटलीस्ट इनकी फैमिली में, इस सिटी में कोई तो व्यक्ति ऐसा आया है, कोई तो बच्चा ऐसा आया है जो लीक से हटके चलने की सोचता है, जो कि अपना पुश्तैनी काम नहीं करना चाहता है। He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk. तब अनीस जंग कहती हैं कि तुम मोटर मैकेनिक बनोगे, तब तो उसके लिए तुम्हें उसका काम भी सीखना पड़ेगा। तो यहाँ से गैरेज तो बहुत डिस्टेंस पे है, तुम कैसे जाओगे? तो ही सेज, मैं पैदल चल के चले जाऊँगा। ही इंसिस्ट, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। अब उसकी ये बात सुन के कि वो मैकेनिक का काम सीखने के लिए पैदल ही चल के चले जाएगा, उसकी बात पे अनीस जंग उसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करती हैं और पूछती हैं, क्या तुम्हें प्लेन फ्लाई करने में भी इंटरेस्ट है? डू यू वॉन्ट टू फ्लाई अ प्लेन? तो उनका ये क्वेश्चन सुन के मुकेश बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। कुछ समय के बाद जमीन को देखते हुए, एकटक निगाह से देखते हुए नो कहता है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग प्लेन्स। ही इज सडनली साइलेंट, नो ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। स्टेयरिंग मीन्स एकटक निगाह से देखना। इन हिज स्मॉल murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret. उसकी जो ये स्मॉल मर्मर है,
Murmur means to speak in a low voice, budbudana. There is an embarrassment. Embarrassment किसी चीज को लेके लज्जित होने का जो स्टेट होती है, जो शेमफुल स्टेट होती है किसी भी चीज को लेके, that has not yet turned into regret. Regret means a feeling of sadness. He is content to dreams of cars that he sees hurtling down the streets of his town. उसके जहन में, मुकेश के जहन में, उसके दिलो दिमाग पे तो सिर्फ कार्स का ही सपना है. He sees hurtling down. Hurtling down means to move noisily. जब वो व्हीकल्स उनके यहाँ पे चलते हैं रोड्स पे, तो वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए चलते हैं. तो उसकी आँखों में तो सिर्फ मोटर मैकेनिक बनने का ही ख्वाब है. वो बस मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. ही डोंट वॉन्ट टू डू द वर्क ऑफ बैंगल मेकिंग, जैसा कि उसके यहाँ कई पुश्तों से होता चला आया है. वो अपना पुश्तैनी काम नहीं करना चाहता है. ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इट. फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. वो आगे अनीस जंग से ये भी कहता है कि यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो तो बहुत चलती हैं, लेकिन सिटी के ऊपर से इक्के दुक्के ही प्लेन उड़ते हुए जाते हैं. इसीलिए वो एक मैकेनिक ही बनना चाहेगा. So students, here finishes your lesson. Now, in the next slides, you will be seeing the main points of the lesson, NCERT questions and other exercises. Do complete all the work in your notebooks. And again, I am telling you, if you have any problem, do call me, you can message me, you can comment me in the comment box. Okay, students.